हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम कैमोफिलिक क्लासेस में। चलिए, तो आज है लेक्चर नंबर 6। तो हम या अब यहाँ हमको देखना ये है, लेक्चर नंबर 6 में हम लोग को ये देखना है कि मैं वो क्वेश्चंस खुद से डिजाइन किया हूँ कि मतलब जिस टाइप से क्वेश्चंस नीट में पूछे जा सकते हैं। अभी हमने लेक्चर नंबर 5 में क्या देखा, लेक्चर नंबर 5 में प्रीवियस ईयर देखे थे और कुछ कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखे थे। अब लेक्चर नंबर 6 में हम लोग नीट की एक्सपेक्ट जो मेरे द्वारा डिजाइन है क्वेश्चंस उसको कर लेते हैं। ठीक है, उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नीट में पूछे जाएंगे वो इजी वे में आप कर लेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस देखिए है क्या बेसिकली। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा इस क्वेश्चंस को। यहाँ पर क्या है। हम्म नाइट्रोजन। देखिए, यही 4 क्वेश्चंस के थ्रू मैं जितना भी कॉन्सेप्ट आपको नीट में पूछे जाएंगे सभी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को हम डील कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये, यहाँ डबल बॉन्ड। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट है आपका बेसिकली इस लोन पेयर पे डिजाइन है, इस लोन पेयर पे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपका ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है, देखिए लोन पेयर का, ये ऑर्बिटल्स है। ठीक है, लोन पेयर यहाँ। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो है। देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे कि इस लोन पेयर के बारे में क्या ख्यालात है आपका, कि ये लोन पेयर लोकलाइज है कि डीलोकलाइज है। ठीक है, इसके बगल में देखिए कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये क्या है, लोकलाइज लोन पेयर है। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है, डीलोकलाइज लोन पेयर है। इस लोन पेयर के बारे में बात करते हैं। लोकलाइज और डीलोकलाइज बढ़िया से मैंने बताया। देखिए, इसके बगल में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, नहीं पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फिलहाल पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात नहीं करते। देखिए, लोकलाइजेशन के लिए देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये लोन पेयर इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ पर ओके। चलिए, चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज लोन पेयर हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ। देखिए, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग ऑल कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। जैसे अभी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग देखा था, नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ हो गया। अब बात करते हैं ये जो नाइट्रोजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये क्या है, फ्री लोन पेयर है। क्या है, फ्री। फ्री कहने के सेंस हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये लोन पेयर जो है क्या है, बीजी है। क्या है, बीजी। और ये लोन पेयर क्या है, फ्री। देखिए, फ्री कहने का मतलब लोकलाइज लोन पेयर क्या होते हैं, फ्री। बिजी लोन पेयर क्या होते हैं, डी लोकलाइज। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट सेकंड पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया अब बात करते हैं ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है कहाँ प्रेजेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है कि कहाँ है। तो देखिए, ये जो लोन पेयर है लोकलाइज लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये देखिए ये कॉन्जुगेशंस में है। ठीक है, ये कॉन्जुगेशंस में है तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, प्योर या पी ऑर्बिटल्स बोलेंगे हम। कहाँ प्रेजेंट होगा, पी ऑर्बिटल्स। देखिए, ये लोकलाइज लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, हाइब्रिड सॉरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा। हाइब्रिडाइजेशन भी नाइट्रोजन की हम लोग ने देख लिया। अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बताया था क्या, हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला दिक्कत है। तो आगे जाके देखेंगे तो मेन बेसिक जो बेसिक नेचर हम लोग फाइंड आउट करना है, बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है,
वो है मेन कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका इस लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। ठीक है, देखिए जिस लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। देखिए एक तो ये sp2 है, ठीक है, और ये वाला लोन पेयर बीजी है, मींस इसकी बेसिक इसका जो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चारों तरफ, मतलब यहां से यहां तक आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है। मींस ये बीजी है, मींस इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, क्योंकि ये कार्बन कार्बन पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, मींस इसकी क्या होगी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बात करते हैं ये सिंगल बॉन्ड है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी इंक्रीज होगी प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल प्लस आई इफेक्ट लगेगा, बट यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी। तो ये देखिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बात करते हैं ए बी और सी, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, ध्यान से देखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा, सी, फिर उसके बाद ए, फिर देन बी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे आप क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख लिया, लोकलाइज डी लोकलाइज के बारे में देख लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये क्वेश्चंस है, स्लाइड ही बना लेना चाहिए था, बट लेकिन स्लाइड में मजा नहीं आता पढ़ाने में, पढ़ाने का मजा लिख के ही आता है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं एनिलीन, यहाँ बना देते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। एलिनीन और ये इसका लोन पेयर, ठीक है, और फिर सेकंड पार्ट है इसका ये इसका लोन पेयर। बात करते हैं ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये इसके लोन पेयर। अब हम लोग पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे लोन पेयर के बारे में। ये लोन पेयर कैसा है, डी लोकलाइज लोन पेयर है। इसके पास क्या प्रेजेंट है, डी लोकलाइज लोन पेयर है। नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो डी लोकलाइज्ड है। और देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन लोन पेयर है इसके बगल में डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पर एक कार्बन के बाद ये डबल बॉन्ड है, मींस लोकलाइज लोन पेयर है। ठीक, और देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ इसके एडजेसेंट में कोई डबल बॉन्ड नहीं, यहीं से डबल बॉन्ड जुड़ा है, मींस ये क्या हो गया, लोकलाइज लोन पेयर। ठीक है, अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशंस की। हाइब्रिडाइजेशंस की, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन की क्या है, sp2 है। ये लोन पेयर जो है वो यहाँ देखिए कॉन्जुगेशंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, वहां रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये लोन पेयर यहीं नहीं रहेगा, यहाँ पर डीलोकलाइज होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये फ्री लोन पेयर है, मींस इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। देखिए यहाँ पर ये इसकी क्या होगी, sp2। देखिए ये जो है डीलोकलाइज नहीं है, उसके बाद भी इसका sp2 है। ठीक है, इससे क्या है, इसका यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ा है। ठीक है, क्लियर यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं ये जो लोन पेयर है कहाँ प्रेजेंट है। ये जो लोन पेयर है, देखिए डी लोकलाइज लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। और वहां लोकलाइज लोन पेयर क्या प्रेजेंट होते हैं, sp, देखिए ये क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है ये लोन पेयर। और यहाँ पर देखिए ये लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ देखिए हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो मैंने लेक्चर्स में बताया है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर ये हो गया इतना। अब बता दे, अब इससे पूछ रहे हैं कौन सा लोन पेयर मोर बेसिक होगा। ठीक है, ये तो बीजी है और ये sp2 है। ठीक है, और ये देखिए लोन पेयर क्या है, sp3 में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मोर बेसिक होगा। फिर देन ये मींस यहाँ पर ए बी
3, तो यहाँ पर क्या होगा, B इज मोर बेसिक देन C देन A, ये बेसिक नेचर होगा। ठीक है, लोकलाइज डीलोकलाइज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बेसिक नेचर, देखिए बेसिक नेचर का जो मेन कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ सिखाना चाहता हूँ इसमें। बेसिक नेचर मींस कौन H+ जल्दी अपने पास खींचेगा, वही बेसिक स्ट्रेंथ है। एक दिमाग में कॉन्सेप्ट ले, H+ एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी को कहते हैं बेसिक नेचर। ठीक है, यहाँ पर ओके समझ में आया? ये रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड एक क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं यार बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चंस, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए मैं कॉमन से क्वेश्चंस कराने से पहले एक बार फिर एक और हम लोग देख लेते हैं, जैसे पायरोल के केस में देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पायरोल वाले क्वेश्चंस को देख के फिर रिएक्शंस वाला पार्ट स्टार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से। अभी हम लोग ने देखा क्या, ये लोन पेयर, ये सेकंड पोर्शन क्या है, पीरियड। यहाँ लोन पेयर इसका यहाँ। ठीक है, अब बात करते हैं पायरोल लिया है गया है, पायरोल का लोन पेयर है। जिसके बाद ये इमिडाज़ोल रिंग, ये लोन पेयर है इसका, ये इसको मान लेते हैं नाइट्रोजन फर्स्ट है, ये नाइट्रोजन सेकेंड नाइट्रोजन है, थर्ड पोजीशन पे है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड नाइट्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करते हैं ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज है कि डीलोकलाइज, डीलोकलाइज लोन पेयर। ठीक है, अब ये कैसा लोन पेयर है, लोकलाइज लोन पेयर है, लोकलाइज लोन पेयर। और ये कैसा लोन पेयर है, डीलोकलाइज। देखिए इस लोन पेयर के बगल में डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड ही है। ठीक है, ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। यहाँ तो मैंने बताया था ये वाला पोर्शन, ध्यान दीजिएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मींस ये प्लेन के ये क्या परपेंडिकुलर है, यहाँ हो गया ये। और ये क्या है, डीलोकलाइज लोन पेयर। और ये देखिए अब बात करते हैं फर्स्ट नाइट्रोजन की, फर्स्ट नाइट्रोजन की बात करते हैं। फर्स्ट नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज लोन पेयर। और सेकेंड नाइट्रोजन की हम लोग बात करते हैं, तो सेकेंड नाइट्रोजन में क्या है, ये क्या है, लोकलाइज लोन पेयर। क्या है ये, लोकलाइज लोन पेयर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बात करते हैं, अब इस ये लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ये लोन पेयर क्या प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। सॉरी sp2 नहीं, देखिए ये डीलोकलाइज लोन पेयर है। तो डीलोकलाइज लोन पेयर जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्योर p ऑर्बिटल्स में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, p ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये कहाँ प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कहाँ प्रेजेंट है ये, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहने का सेंस आप समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए चीजें नहीं समझ में आ रही तो जाके प्रीवियस लेक्चर को देखिए स्टार्टिंग फर्स्ट से। देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल मींस ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये लोन पेयर। ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में डीलोकलाइज लोन पेयर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस हाइड्रोजन की, तो ये कहां प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। ठीक है, अब इस लोन पेयर की बात करते हैं, ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज लोन पेयर, मींस ये डीलोकलाइज है, मींस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होगा। ये लोन पेयर कहां प्रेजेंट होगा, p ऑर्बिटल्स में। अब बात करते हैं फर्स्ट नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है कहां प्रेजेंट होगा, p ऑर्बिटल्स में, क्योंकि वो क्या है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सेकेंड वाला फ्री है, जैसे लोकलाइज लोन पेयर मींस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। अब इसमें पूछ दिया, ये 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें पूछा सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका है, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका है।
तो देखिए ये 2 ऑप्शन, ठीक है। अब बात करते हैं ए और बी में मोर बेसिक कौन है, ए और बी में। देखिए अब इसमें जो जो स्ट्रेन की बात है, टर्शनल स्ट्रेन की बात आती है, तो वो हम लोग जीओसी में पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में। वहां पर क्या होता है, देखिए ये 6 मेंबर है 5 मेंबर, इसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 6 मेंबर, तो इसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी। दोनों में बात करते हैं तो ठीक है। बेसिक नेचर मीन्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन टेंडेंसी फास्ट, ठीक है क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड। अब क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। अब एक क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, उसमें रेट डिटरमाइन करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस है आपका पिरिडीन, पिरिडीन का ये लोन पेयर, ये H+ से रिएक्शन किया फर्स्ट में, और सेकंड पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसका रेट क्या है, K1 है। रेट में तो समझ रहे हैं ना, रिएक्शन का रेट, ठीक है, रेट कांस्टेंट है ये वैल्यू। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये क्या है, फ्री लोन पेयर है। फ्री कहने का सेंस क्या है, लोकलाइज लोन पेयर, मतलब ये लोकलाइज लोन पेयर है। तो ये जब फ्री है तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, खींच के क्या बनाएगा, ध्यान से देखिएगा, अपने पास एडजस्ट करेगा इसको। ये क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये किया H+, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं ये। अब देखिए इस ये लोन पेयर क्या है, डी लोकलाइज लोन पेयर, मींस इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एज कंपेयर टू दिस सब कम है। क्यों कम है, क्योंकि देखिए लोकलाइज लोन पेयर है, ये बीजी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लेकिन ये देखिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन को अपने पास तो खींचेगा ही। ध्यान से देखिएगा इसकी। अब हम लोग को बात करेंगे, इन दोनों में रेट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंड, क्योंकि ये फ्री लोन पेयर है। तो ये जो फ्री लोन पेयर है क्या करेगा, इसको H+ को बहुत ही तेजी से खींचेगा, ठीक है, अपने पास एक्सेप्ट करेगा। और ये बीजी लोन पेयर है, मींस कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इसका खींचने का जो टेंडेंसी टूवर्ड्स इटसेल्फ वो कम होगा, ठीक है। इसका रेट कांस्टेंट वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, K1 की रेट, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ फिर एक ये वाला केस देखिए आप, ध्यान से देखिएगा इसको, इमाइडाजोल रिंग का, ठीक है। ये इमाइडाजोल रिंग है, ये लोन पेयर है, यहां पर ये लोन पेयर है। तो देखिए यहां पर ये हो गया, तो H+ यहां दे देगा, तो पूछेगा कि नाइट्रोजन सेकेंड है ये फर्स्ट है, किस कौन सा नाइट्रोजन का लोन पेयर जल्दी से H+ अपने पास खींचेगा, ठीक है। कौन सा खींचेगा, ये जो फ्री है लोकलाइज लोन पेयर। डी लोकलाइज लोन पेयर तो यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व है, इसमें रेजोनेंस में। देखिए डी लोकलाइज लोन पेयर जब इससे रिएक्ट करेगा तो इसको क्या होगी, एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा इन्वॉल्व होगा, लोकलाइज लोन पेयर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोर प्रीफर, हम लोग को ऐसा काम करना है कि रेजोनेट स्ट्रक्चर भी बने और मॉलिक्यूल्स रिएक्ट भी, ठीक है। यहाँ पे चीजें क्लियर है। हम लोग ये क्वेश्चंस पे आते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चंस है आपका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद इसके बारे में ऑक्टाटेट्रा, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि फॉलोइंग कंपाउंड दैट वन ऑफ द दैट इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपको दिखा तो आपको समझ में आ गया कि इसका जो स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, टर्ब लाइक स्ट्रक्चर। टर्ब लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होगा, इसकी जो प्लेनैरिटी है वो लॉस हो जाएगी। ये नॉन एरोमेटिक हो, देखिए एंटी एरोमेटिक, ये देखने में तो लग रहा था एंटी एरोमेटिक, जो कंडीशंस है एरोमेटिक का, ठीक है। तो यहाँ इसकी प्लेनैरिटी लॉस होने के कारण क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक है। यहाँ तो चीजें क्लियर है आपको, ध्यान से। अब हम लोग बात करते हैं, ये क्या है आपका एंटी एरोमेटिक, क्यों, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
ये वाला भी पीछे स्लाइड में हम लोग बताए थे, ये क्या है, प्लेन, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जरा से भी डिस्टर्ब नहीं करा। ये तो थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस है। आप पूछेंगे कि ये sp3 है, तो sp3 होने के कारण ये नॉन एरोमेटिक होना चाहिए था, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो थोड़ा कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये, अब रेजोनेंस मतलब देखिए पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आपको ध्यान में आएगा। लेकिन ध्यान देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ये वाला, देखिए हम लोग ने देखा था क्या है, जो p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, रिंग के परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखिए ये रिंग के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर तो हम लोग ने देख लिया ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब देखिए एक और पाई बॉन्ड, यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड्स है, 2 पाई बॉन्ड्स है। तो यहाँ भी हम लोग कितने पाई बॉन्ड बनाए, 1। अब देखिए ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब देखिए इस p ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर एक p ऑर्बिटल्स होगा जो बैकेंड 1 पाई इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे ही करेगा, मींस आउट ऑफ द प्लेन इसका होगा। जो ओवरलैपिंग होगा आपस में, जो साइड वाइज जो ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन, मींस एरोमेटिसिटी में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। और तो यहां तो आप हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये जो है इसका, ये आउट ऑफ द प्लेन ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। मींस ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ चीजें क्लियर हुआ, ये क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। यहाँ तो चलिए, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।